काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो दोस्तों, मैं विवेक सिंह राजपूत आप सभी का अपने बीएसआर अड्डा पे स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, डेली की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर लेकर आया हूं। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज का करंट अफेयर हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला सवाल है सर, आपके सामने है कि हॉट कुक जो गर्म खाना होता है ना, हॉट कुक मिल योजना किस राज्य में शुरू की गई? जो हॉट कुक मिल योजना अभी आप देखे होंगे ना, एक पहले चल रहा था क्या, मिड डे मील। पहले क्या चल रहा था सर? तो मिड डे मील चल रहा था। क्या चल रहा था सर? पहले मिड डे मील चल रहा था। अब क्या चल रहा है सर? तो अभी हॉट कुक मिल योजना चल रहा है। तो कहाँ पे शुरू किया गया है सर? तो शुरू कहाँ पे किया गया है सर? तो वो उत्तर प्रदेश में किया गया है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। मैं थोड़ा पेन का थोड़ा सा इसका थिकनेस थोड़ा कम है, तो मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो कहाँ का है सर? वो उत्तर प्रदेश के, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में हॉट कुक मिल योजना शुरू की है, जिसके तहत आंगनबाड़ियों में 3 से 6 साल तक के बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब कि ये जो हॉट कुक मिल है, जैसे मिड डे मील होता है, इसे हॉट हॉट कुक जो मिल है, ये किनके लिए है? तो आंगनबाड़ी में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं 3 साल से लेके 6 साल तक के, उन बच्चों को हॉट कुक मिले, इसलिए ये योजना शुरू की गई है। इस पहल का लक्ष्य क्या है? तो गर्म पकाए गए भोजन के रूप में प्रति लाभार्थी प्रतिदिन 70 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। मतलब हर बच्चा को 70 ग्राम गर्म खाना जरूर मिले, ठीक है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3401 आंगनबाड़ी केंद्रों की आधारशिला भी रखी। मतलब कि इन्होंने 3401 आंगनबाड़ी केंद्र भी खोला है, ठीक है। उन्होंने कहा कि इस पहल में 80 लाख बच्चों को फायदा होगा। मतलब इस पहल से कितने? तो 80 लाख बच्चों को, कितने? 80 लाख बच्चों को इसे क्या होने वाला है? तो सर फायदा मिलने वाला है। अगला सवाल लेते हैं कि रॉबर्ट सेट किंगटोंग किस देश में भारत के हाई कमीशन में बने? किस देश में बने हैं सर? तो ये बने हैं सर मोजाम्बिक। ये मोजाम्बिक देश है। कहाँ के बने हैं सर? ये मोजाम्बिक के। देखते हैं सर महत्वपूर्ण बिंदु इसके बारे में कि विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि रॉबर्ट सेट किंगटोंग को मोजाम्बिक राज्य में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वह 2001 बैच के आईएफएस अधिकारी है। वो वर्तमान में 2020 से इथोपिया में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत है। आपसे यहाँ पे सवाल कैसे आता है? जैसे वहां पे सवाल देखो कैसे आएगा कि रॉबर्ट सेट किंग जो कि अभी मोजाम्बिक गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हैं, वो बताइए कि इथोपिया का कब से राजदूत हैं वो? तो आपको बताना है कि सर वो 2020 से कहाँ पे हैं सर? तो इथोपिया के क्या है सर? अभी वो एम्बेसडर है, यानी कि भारत के राजदूत हैं सर वो। अगला सवाल देखते हैं सर कि वैश्विक व्यवसायिक लेखाकार सम्मेलन, मतलब बोले थे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, कहाँ आयोजित किया गया? इसका सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया सर? तो इसका जो आयोजित किया गया, ये सर आपका कहाँ पे किया गया सर? ये गांधीनगर गुजरात में किया गया। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI 24 से 26 नवंबर 2023 को महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर गांधीनगर गुजरात में अपना पहला ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन आयोजित किया रहा है। मतलब 24 तारीख से लेके 26 तारीख तक ये आपका ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन वैश्विक व्यवसायिक लेखाकार सम्मेलन चलेगा। कहाँ पे? गुजरात के गांधीनगर में, महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर में, ठीक है। इसकी थीम क्या है सर? तो कनेक्टिंग द ग्लोब क्रिएटिव वैल्यू। कनेक्टिंग द ग्लोब क्रिएटिंग वैल्यू, मतलब ग्लोब को कनेक्ट करना, वैल्यू क्रिएट करना। कनेक्टिंग द ग्लोब क्रिएटिंग वैल्यू, ये इनका थीम है सर। और इस कार्यक्रम में 25 से अधिक देशों में 4000 से अधिक प्रतिनिधियों की भागीदारी की उम्मीद है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल कि अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो सर ये कौन सा करेगा सर? तो ये भारत करेगा, ठीक है। तो गन्ने की उत्पत्ति न्यू गुनिया में हुई थी। न्यू गुनिया आपको पता भी होगा, एक देश है सर। तो न्यू गुनी में हुई थी। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है। आपको पता होना चाहिए भारत में उत्तर प्रदेश, क्योंकि आपको पता होना चाहिए भी कि गोरखपुर में चीनी मिल भी है, आप देखे भी होंगे। और महाराष्ट्र चीनी
महाराष्ट्र जो है चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सबसे पहला पे कौन है सर? तो पहला पे सर यूपी है। दूसरा पे कौन है सर? तो दूसरा पे महाराष्ट्र है सर। ठीक है। भारत में चीनी उत्पादन में तीसरी स्थान कौन है सर? तो तीसरा पे कौन सा है? कर्नाटक। समझ गए? सबसे पहला कौन सा है सर? यूपी। फिर दूसरा में कौन सा है सर? महाराष्ट्र। तीसरा में कौन सा है सर? तो कर्नाटका। ये तीनों 1 2 3 रैंकिंग में है सर भारत में। और भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पे है सर? वो लखनऊ में है। और गन्ने में क्या पाया जाता है सर? तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज पाया जाता है। गन्ने में क्या पाया जाता है सर? तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज पाया जाता है। ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं सर कि विधा समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो विधा समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो सर वो कहाँ पे किया गया है? तो सर वो हिमाचल प्रदेश में किया गया है। तो इसके बारे में देखते हैं सर। तो और यहाँ पे सवाल ये आता है सर कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो सर हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में शिमला में, कहां पे? शिमला में विधा समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। ठीक है। और विधा समीक्षा केंद्र शुरू करने वाला देश का चौथा राज्य हिमाचल प्रदेश बना। ठीक है। और विधा समीक्षा केंद्र एक व्यापक डेटा भंडार के रूप में काम करेगा। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर राज्य में शिक्षा प्रणाली की दक्षता को बढ़ावा देना है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं सर कि इमाद वसीम सिख, इमाद वसीम किस देश, सॉरी ये आपका किस कर देना, किस देश के इंटरनेशनल क्रिकेटर थे जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो सर ये स्पिन ऑलराउंडर इमाद वसीम जो है वो 24 नवंबर को संन्यास ले लिए हैं। वो सर कहाँ के प्लेयर थे सर? तो वो पाकिस्तान के प्लेयर थे। कहाँ के थे सर? वो पाकिस्तान के प्लेयर थे। पाकिस्तान के लिए अब तक 55 वनडे और 66 T20 मुकाबले खेले हैं। और सर आपको बता दूं पाकिस्तान की राजधानी कहाँ पे है? तो सर इस्लामाबाद है। और राष्ट्रपति कौन है सर पाकिस्तान की? तो आरफी अलवी। और प्रधानमंत्री भी कौन है सर? तो अनवर उल हक काकर। ये कार्यवाहक हैं, अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज को, अनवर उल हक काकर। ठीक है। किस राज्य में मिशन दक्ष शुरू किया गया? तो मिशन मिशन दक्ष कहाँ पे शुरू किया गया है सर? तो कहीं और नहीं बल्कि मेरा ही राज्य है सर, वो बिहार में शुरू हुआ है। कहाँ पे है सर? वो बिहार में शुरू हुआ है। तो बिहार ने लगभग 25 लाख शैक्षणिक रूप से कमजोर स्कूली बच्चों के लिए मिशन दक्ष शुरू किया। ठीक है। सरकार ने ऐसे छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार के लिए राज्य भर के सभी सरकारी स्कूलों में 1 दिसंबर से मिशन 10 शुरू करने का निर्णय लिया है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं सर कि ईश्वर शर्मा ने यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो सर ये तो ईश्वर शर्मा ने यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है सर। मैं इनके बारे में बता दूं तो सर ये दक्षिण पूर्व इंग्लैंड के 13 वर्षीय भारतीय मूल के ईश्वर शर्मा ने स्वीडन में यूरोपीय योग खेल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। जब वह 3 साल के थे तब उन्होंने अपने पिता को रोजाना अभ्यास करते हुए देख के योग करना शुरू किया और कई विश्व योग चैंपियनशिप जीती। वाह, नाज है आप पे ईश्वर शर्मा, रियली प्राउड ऑफ यू। अगला सवाल देखते हैं सर कि किस देश ने आधिकारिक तौर पे ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? ब्रिक्स में आधिकारिक रूप से शामिल होने के लिए किसने आवेदन दिया है सर? तो पाकिस्तान दिया है। ठीक है। तो पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से मतलब फॉर्मल वे में ब्रिक्स समूह में सदस्यता के लिए अपना आवेदन जमा किया है। मतलब कि इन्होंने एप्लीकेशन ये अप्लाई किए हैं। और 2024 में अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई शामिल होंगे। ठीक है। और मैं बता दूं इन सभी का, जो देख रहे होंगे अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, इन सभी को मोदी जी ही इनवाइट किए थे इस बार। आपको पता होना चाहिए ब्रिक्स समिट में जो G20 में भी ये सब आए थे। और बेटा आज का आखिरी सवाल है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो सर ये कब मनाया जाता है? तो आज ही के दिन 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। तो देखते हैं सर इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु कि श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्जी कुरियन के जन्म दिवस पर भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है।
यहाँ पे देखो सबसे पहले एक सवाल उठता है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो सर कौन थे सर? डॉक्टर वर्जी कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन थे सर? डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे जो श्वेत क्रांति के जन्मदाता हैं। वह अपने फ्लड के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अमूल ब्रांड की स्थापना और सफलता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्हें रेमन मैगसेसे पुरस्कार 1963, कृषि रत्न 1986, विश्व खाद्य पुरस्कार 1989 सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो बेटा ये था आज का आपका 26 नवंबर का महत्वपूर्ण सवाल। अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक पे और भी वीडियो बनाना चाहिए तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, मैं पक्का आपको वीडियो बनाऊंगा। बेटा मैं बोलूंगा कि बीच में एक भी सवाल नहीं छोड़ना, क्योंकि उससे रिलेटेड जो हम चर्चाएं करते हैं वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डेली अपडेट के लिए, डेली नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाना बेटा। बेल बटन नहीं दबाओगे तो आपको अगला नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो बेल बटन जरूर दबाना, ठीक है। तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और चलते चलते मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं तो सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं, अपनी जगह बदल देते हैं। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप साइनिंग।